शमीम की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिरने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से शमीम ये सोचकर बैठी हुई थी कि मैं अब्दुल बारी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करूंगी तो अब्दुल बारी जो होगा ये मेरी बात मान लेगा, लेकिन ऐसा नसीम जो है ना, इसे शमीम के पोल खुलना शुरू हो चुके। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, जिस हिसाब से नसीम कशफ की सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है, तो क्या कशफ जो होगी इसे नसीम की इन बातों के ऊपर यकीन कर पाएगी। शमीम ने हर एक तरीका अपनाया, इसने अब्दुल बारी को अपने पास बुलाया, इसके साथ प्यार से बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती कि देखिए अब्दुल बारी, जिस घर के अंदर हम सादिक को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप ऐसा करें कि सादिक को इस घर से निकाल दे। तो अब्दुल बारी जो होता है ना, इसे नसीम की बात मान लेता है, ये शमीम की कोई भी बात नहीं मानता। ये शमीम को समझे के सामने इनकार तो नहीं करता, इससे ये तो नहीं कहता कि भाई मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इससे टाइम मांगता है। ऐसा वक्त जो होता है ना, ये गुजरना शुरू हो जाता है, तो शमीम जो है वो सारी की सारी बात समझ जाती है, उसे इस बात का पता लग जाता है कि भाई इस गेम के पीछे जो है वो नसीम ही है, नसीम ये सब कुछ करवा रही है, जो अब्दुल बारी मेरी बात नहीं मान रहा। तो फिर अब्दुल बारी के ऊपर प्रेशर डालती है, अब्दुल बारी के ऊपर गुस्सा करती है और तरीके से अब्दुल बारी को दबाने की कोशिश करती है। अब्दुल बारी को कहती है, अब्दुल बारी मेरी बात सुनो, घर के अंदर तुम्हारी जवान जो है वो बीवी बैठी हुई है और हर मर्द जो है वो घर के अंदर इस तरह से घूम रहा है, तुम्हें किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है। जहाँ पर तुम जवान बीवी ना कहती, तुम ये कहती कि घर के अंदर तुम्हारी मोटी बहन बैठी हुई है, और अगर इस गैर मर्द की जो तुम्हारी मोटी बहन के ऊपर नजर पड़ गई या उसे पकड़ लिया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। तो ये बातें जब अब्दुल बारी सुनता है ना, तो अब्दुल बारी जो होता है ये यहाँ पर जो किसी किस्म की कोई बहस नहीं करता। शमीम कहती कि भाई तुम कम से कम इस बार में सोचो तो सही, तुम्हें जो हाथ सूत में जो यहाँ से सादिक को निकालना होगा, अगर सादिक इस घर के अंदर रहा तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। भाई कशफ कभी भी जो वो ठीक है जवान बीवी है, लेकिन वो कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकती। जिस हिसाब से शमीम की सोच है, हाँ तुम्हारे बारे में वो सोच सकता है, जिस हिसाब से तुम मोटी सी हो, हट्टी कटी हो, तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारे बारे में वो इस तरह की गलत हरकत कर सकता है। कशफ के बारे में वो कभी भी गलत हरकत नहीं कर सकता। हाँ ये अब्दुल बारी का माइंड चेंज जरूर करने की कोशिश करेगी, इसकी सोच इतनी घटिया है, ये अब्दुल बारी को मजबूर करेगी, चाहे इसके दिमाग के अंदर शक डालने की कोशिश करेगी, और एक दफ़ा खुलकर अब्दुल बारी जो होगा ना, ये सादिक के साथ भी बात करेगा और कशफ के साथ भी बात करेगा, कशफ को मजबूर करने की कोशिश करेगा कि यार आप जो है वो सादिक से अपने आप को दूर कर लें, अगर दोबारा आपने सादिक के साथ बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब अब्दुल बारी आता है, कशफ के पास आकर बात करता है, कशफ को कहता है कि देखें मैं तो तुम्हें दिल से चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ जो है वो आप इस बारे में सोचें, प्लीज़ मेरी बात मान लें, मैं आज भी आपकी इज़्ज़त करता हूँ। ये बातें जब कशफ सुनती है, क्योंकि अब्दुल बारी से कह सकते हैं कि भाई आपके साथ किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ शेयर किया करें, तो कशफ आगे से इनकार कर देती है और अब्दुल बारी को कहती है कि भाई जो इंसान हमेशा के लिए दिल से उतर जाए तो उसके साथ किसी किस्म की कोई बात शेयर नहीं करनी पड़ती। जो जिस हिसाब से कशफ बात कर रही है, तो कशफ का बात करने का मकसद ये हो सकता है कि भाई अब्दुल बारी आप तो मेरे दिल में हमेशा के लिए किसी किस्म का कोई भी मकाम आपके लिए नहीं है, या मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ, या मेरे दिल में जो वो नफ़रत पैदा हो चुकी है। तो ये बातें जब अब्दुल बारी सुनता है तो ये कशफ को और अंदाज से समझाता है, ऐसे कहते कि भाई अगर जो वो आपके बच्चे को या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या इस मामले पे आपको जो वो दुख नहीं होगा। तो ये बात जब कशफ सुनेगी तो ये अब्दुल बारी को जवाब देगी, इससे कहेगी भाई मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा दुख होगा, मैं समझती हूँ सब कुछ, लेकिन जैसा आप चाहते हैं मैं आपकी वो बात नहीं मान सकती। अब्दुल बारी ने भी हर तरह से हर तरीका अपनाया, इसे जो वो प्यार से समझाने की कोशिश भी कर रहा है, इसके सामने ये डिमांड भी रख रहा है कि यार आप जो ये स्टडी कर रही हैं इसे मौके पे आप स्टडी छोड़ दें, उसके बाद अगर आपके पास वक्त होता है, बच्चे इस दुनिया में आ जाता है, आपकी गोद में आ जाते हैं, तो उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपनी मर्जी कर लेना। लेकिन कशफ अब्दुल बारी को इनकार कर चुकी है, इसे कह चुकी है कि मैं अपनी स्टडी को स्टॉप नहीं कर सकती, हाँ बच्चे की मैं केयर करूँगी, अपना भी ख्याल करूँगी, लेकिन जैसा आप लोग चाहते हैं ये डिमांड भी मैं आप लोगों की पूरी नहीं कर सकती। अब नसीम को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो चुका है कि यार जो कुछ भी कशफ के साथ हो रहा है ये कशफ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस गेम के पीछे शमीम मुलविस है और अब्दुल बारी और कशफ के बीच में जो मामला ख़राब हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ शमीम की वजह से हुए हैं। तो इसी वजह से जाती है, जाकर कशफ के साथ बात करती है,
कशफ को प्यार से समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो कशफ, आप हो सकता है कि मेरी इस बात के ऊपर यकीन ना करें, मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो अब्दुल बारी है ना, ऐसा मर्द आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। नसीब वाली औरतें होती हैं जिनको इस तरह के जो वो अब्दुल बारी जैसे बात मिलते हैं। तो आपके पास अभी भी अच्छा वक्त है, आप अब्दुल बारी के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब्दुल बारी से आप नाराज़ ना हो तो फिर हो सकता है कि कशफ इस मामले पे सोचे और अब्दुल बारी के साथ सही तरीके से बात करने की कोशिश करे। लेकिन जो कशफ होगी ये नसीम के सामने भी ये बात करेगी, इससे कहेगी कि भाई जो कुछ भी वो मुझे कह रहा है मैं उसकी बात नहीं मान सकती। अब नसीम जाएगी और जाकर अब्दुल बारी के साथ ये बात कर सकती, क्योंकि अब ये घर के माहौल को ठीक करने की कोशिश करी। इसको इस बात का पता लग चुका है कि भाई कभी भी शमीम मुझे इस घर में नहीं रहने देगी, तो उससे पहले मैं कोई ना कोई अच्छा काम करके जाऊँ। अब शमीम को इस मामले में बड़ा गुस्सा होता है कि भाई ये नसीम जो है ना, ये ठीक नहीं कर रही मेरे साथ। तो इसी वजह से ये आती है, आकर बात करती है नसीम के सामने। नसीम को कहती है कि भाई तुम जो कुछ भी करवाने की कोशिश कर रही हो, जो अब्दुल बारी को मेरे खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही हो, तो मैं कभी भी आपको इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बातें चल रही हैं मुझे सब कुछ पता है। तो यहाँ पर नसीम आगे से चुप नहीं बैठेगी। नसीम भी यहाँ पर शमीम को इनकार कर देगी और इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर इसे कह सकती है कि ठीक है, मैं अपने आप को पीछे कर लूंगी, जब मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगी, लेकिन आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन ले, जो कुछ आप करवाने की कोशिश कर रही हैं ये भी मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। अब शमीम ब्लैकमेलिंग में आ सकती है। अगर ये नसीम की बात नहीं मानती ना, तो समझदार है, इस बात का पता है कि भाई अगर मैंने नसीम की बात ना मानी तो मुझे इस तरह से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो मुझे किसी भी तरह से नसीम के साथ अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो ये नसीम को कहेगी कि ठीक है, मैं सादे को इस घर में कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपने मेरी बात हर सूरत पे मानी, फिर आपने चुप हो जाना है, अब्दुल बारी के सामने कोई बात नहीं करनी। अगर शमीम बात मान लेती है, नसीम के साथ अपने आप को सेट कर लेती है, तो फिर तो मामलात जो होंगे से ठीक हो जाएंगे, फिर कशफ के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। और अगर शमीम बात नहीं मानती, अपनी ज़िद पे कायम होती है, नसीम को इनकार करती है, तो फिर नसीम जो होगी ना, ये शमीम के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगी। अभी तक तो अब्दुल बारी ने कोई भी ऐसी बात नहीं की, या अभी तक नसीम ने किसी किस्म का कोई भी राज नहीं खोला। जिस दिन पहला राज नसीम ने अब्दुल बारी के सामने खोलना शुरू कर दिया शमीम का, तो फिर अब्दुल बारी जो होगा ये शमीम के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। अब देखते हैं, सारा जो इम्तिहान है ये हमारी कशफ के ऊपर है कि कशफ यहाँ पर क्या करती है, क्योंकि नसीम अपने आप को चेंज कर चुकी है, तो ये कशफ के सामने ठीक होकर रहेगी, इसकी जो है वो हर लिहाज इसकी केयर करेगी। तो क्या कशफ नसीम की बातों के ऊपर यकीन कर लेगी, या कशफ को इस मामले पे शक होना शुरू हो जाएगा कि ये कुछ ना कुछ मेरे साथ करने वाली है, ये किसी भी तरह से मेरे साथ धोखा कर सकती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है, क्या यहाँ पर जो वो शमीम के लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जो वो नसीम जैसे बातें कर रही है कशफ के सामने, तो क्या कशफ इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगी, और अगर कशफ यकीन करती है तो क्या फिर ये अब्दुल बारी के साथ अपने आप को सेट कर पाएगी। और कशफ ठीक होती है अब्दुल बारी के साथ अपने आप को सेट करती है, तो उसके बाद अब्दुल बारी की क्या डिमांड होगी, क्योंकि जब तक शमीम इस घर के अंदर मौजूद है ना, तो कभी भी शमीम जो वो इस कार को ठीक तरीके से नहीं चलने देगी। तो सारा का सारा इम्तिहान जो वो नसीम के ऊपर आया हुआ है कि नसीम यहाँ पर क्या करती है, इस कार को कैसे ठीक करने की कोशिश करती है। आप लोगों ने लास्ट में बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।